चलिए सर स्टार्ट करें अभी अपन। क्लियर है पढ़ने? कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है? किसी को कोई कुछ ऐसा टॉपिक में ना समझ में आया हो? एक एक एंट्रीज को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये मेरा बेसिक है, ये मेरी बेसिक्स है, ठीक है। ये तो यही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ऊपर कैश बुक का बैलेंस उसी बैंक का, और ये भी अच्छा एक चीज और भाई कि जिस तारीख का आप बीआरएस बना रहे हैं, जिस तारीख का आप बीआरएस बना रहे हैं उस तारीख का 30/4 लिखेंगे 2020। कैश बुक का बैलेंस भी आप 30/4/2020 का लेंगे। बैंक की पासबुक का भी बैलेंस 30/4/2020 का लेंगे, ठीक है सर। क्लियर? इसमें ऐसा मत कीजिएगा बिल्कुल कि आप बैलेंस कैश बुक का बैलेंस 30/4 का ले रहे हैं और बैंक का बैलेंस 1 मई का ले रहे हैं, ठीक है सर। इसमें एक दिन की इधर उधर में भी क्या होता है, एंट्री आ जाती है। तो बैंक में अगर कोई भी एंट्री एक दिन की भी इधर उधर आ गई तो आपका बीआरएस मैच नहीं करेगा, और फिर आप मुझे बोलोगे कि आपने तो मुझे सिखाया ही नहीं, आपने सही से सिखाया नहीं और मेरा बीआरएस मैच नहीं कर रहा है। सर जिसने इस चीज को समझ लिया, जिसने इस चीज को समझ लिया वो सर बड़े से बड़ा बीआरएस बना लेता है, ठीक है। मेरे अपने यहाँ के स्टाफ में किसी को कुछ नहीं आता था, कोई अकाउंटिंग नहीं आती, कोई बीआरएस नहीं आता था। लेकिन आज के स्टेटस में ऐसा है कि अगर मैं उस पर्सन को कितना ही बड़ा बीआरएस दे दूं, 3 से 4 दिन में वो उसको उठा के सही करके साइड में, कितना ही बड़ा आपके यहाँ का साल का भर का हो, 2 साल का हो, ठीक है सर, वो उस एंट्रियों को फटाफट करता है और निकाल के अलग करता है। अच्छा एक चीज मैंने आपको और बताई, वो ये वाली इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने ये वाला तरीका आपको मैंने बताया था कि जब भी आप टिकिंग करें, टिकिंग कहने का मतलब कैश बुक में भी वही चीज है और बैंक स्टेटमेंट में वही चीज है, तो उसको ऐसे टिक किया करें, ये ऐसे टिक होगा, ठीक है। और जो चीज नहीं अनटिक रह गई है, चाहे वो कैश बुक में हो चाहे वो बैंक में हो, उसको आप गोला बनाएंगे बड़ा, वो भी पेंसिल से, पेंसिल से गोला बनाएंगे ताकि वो क्लियर क्लियर दिखे, ठीक है। पेंसिल से गोला बनाएंगे कि वो क्लियर दिखे, ठीक सर। ऐसा मत कीजिए, कंजूसी मत कीजिए, छोटा सा एक बिंदु लगा दिया, सर गोला बनाइएगा बड़ा उस पे, नहीं तो क्या है दोबारा टिकिंग करने में ना आपका जस्ट डबल टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें मेन काम होता है मैचिंग करना कि ये एंट्री कैश बुक में भी है, यस, बैंक स्टेटमेंट में है, यस। अगर आप एक सजेशन और है, एक सजेशन और है, मैं जो आपको बोल रहा हूँ उस सजेशन को आप लिख लीजिएगा। एक सजेशन और है, जब भी आप टिकिंग करें, जब भी आप टिकिंग करें, अगर कैश बुक से टिकिंग कर रहे हैं, अगर कैश बुक से टिकिंग कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट की, तो कृपया करके कैश बुक के एक पन्ने को कंप्लीट करके आगे बढ़िए, ठीक है। हो सकता है आपकी एक महीने के में 10-15 पन्ने हो, तो आप क्या करेंगे, आपकी कैश बुक में एक एंट्री है चेक नंबर 10,000 की, तो वो 10,000 रुपये पूरे बैंक स्टेटमेंट में चेक करेंगे पूरे महीने के। जब वो बैंक स्टेटमेंट टिक हो जाएगा, एक टिक, चलिए दूसरी एंट्री कैश बुक की, कैश बुक में एक और एंट्री है 15,000 रुपये की, वो बैंक पूरे बैंक स्टेटमेंट में चेक करेंगे। यानी आप लोग जब तक उस कैश बुक के पेज के आय और व्यय पक्ष दोनों टिक नहीं हो जाते, वो पेज कैश बुक का मत पलटिएगा, वो पेज कैश बुक का मत पलटिएगा। हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको आम बोलचाल भाषा में कहते हैं कैश बुक पकड़ के चलना, कैश बुक पकड़ के चलना। जब भी मैं आपको बोलूंगा कैश बुक पकड़ के चलना, कहने का मतलब है कि कैश बुक के सीक्वेंस से चलेंगे हम। आप ऐसा मत कीजिए कि बैंक में ये है तो ये कैश बुक में देखने लगे, नहीं सर, कैश बुक में एंट्री है उसको देखिए, फिर उसकी बैंक में एंट्री ढूंढिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैश बुक पकड़ के चलना। तो आप लोग जब भी कैश बुक से करें तो कृपया कैश बुक पकड़ के चले, ठीक है, कैश बुक को पकड़ के चले। ऐसा नहीं हो कि इसको आगे पीछे 3 पन्ने पलट लिए, 4 पन्ने पलट लिए, ऐसा नहीं कीजिएगा। आप केवल बैंक स्टेटमेंट के पन्ने पलटिएगा, कैश बुक का पेज वहीं, जब तक उस कैश बुक के सारे टिक हो जाए
या फिर अनटिक है तो उस पर गोला पड़ जाना चाहिए उसी पेज में, जब तक उस एंट्रियों में या तो टिक हो जाना चाहिए या गोला पड़ जाना चाहिए, तभी अगला पन्ना पलटेंगे आप कैश बुक का। ठीक है सर, ये एक सजेशन है बनाने का तरीका, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं आपको वर्बल नहीं बता रहा हूँ कि ये होता है, ये पढ़ा दिया, ये चीज, मैं आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ सर। ठीक है, मैं आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ, तो उसमें आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपको कैश बुक पकड़ के चलनी है अगर कैश बुक से बीआरएस बना रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने 4 पन्ने कैश बुक के पलटा लिए, 4 पन्ने बीआरएस स्टेटमेंट के पलटा लिए, तो बस हम कंफ्यूज और बोल दिए कि यार ये तो बहुत बेकार काम है। सब कोई बेकार काम नहीं है, कॉन्सेंट्रेट होकर करेंगे, खाली दिमाग से होकर चलेंगे तो बहुत ही सब कुछ कर पाएंगे आप। ठीक है सर, कॉन्सेंट्रेट होकर चलेंगे, खाली दिमाग से चलेंगे तो आप बिल्कुल कर पाएंगे इस चीज को। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को कभी भी मत भूलिएगा, इस कॉन्सेप्ट को कभी भी मत भूलिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने लिख लिया हो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लिख भी लीजिए। अब इसका अपन थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, अब हमारी नगरीय निकाय में इसको कैसे मिलता है, ये किस टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं जो आते हैं। देखिए, जो मैंने आपको स्टडी मटेरियल दिया है उसमें आप देखिए इसके नीचे वाला पेज, ये वाला देखिए, बैंक समाधान विवरण पत्रक है ना, एक दिनांक को बनाया जाता है सर। ये जो है ये आप देखिएगा किसी पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है। ये अभी तक मैंने आपको जो एग्जांपल लिए थे वो क्या लिए थे, 30/4 महीनेवार। ठीक है, किसी एक तारीख का होता है, तो बैंक का शेष भी किस तारीख का होगा, 30/4 का। ठीक है सर, बैंक भी 30/4 का। सर ये जो मैंने लिखा है ना, ये केवल लिखने के लिए नहीं लिखा है, ये मैंने केवल लिखने के लिए नहीं लिखा है, इसका महत्व समझिए। आप जो भी बीआरएस बनाएंगे, जो भी बीआरएस बनाएंगे, वो किसी पर्टिकुलर एक दिनांक का होता है। जिस तरीके से बैलेंस शीट भी किसी एक दिनांक की होती है। ठीक है, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, हमने जो अभी तक सीखा है उसकी बातें कर रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, वो किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए हो जाता है, वो किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए हो जाता है। ठीक है, तो जो आप बीआरएस बनाएंगे तो उस बीआरएस में ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए। अगर आप 30/4 का बना रहे हैं तो बैंक कैश बुक का बैलेंस भी कितनी तारीख का होगा आपका, 30/4 का होगा। कैश बुक का बैलेंस भी आपका क्या होगा, 30/4 का होगा। ठीक है सर, ये 30/4 का बैलेंस होगा। और बैंक का बैलेंस भी जो होगा वो कितनी तारीख का होगा, 30/4 का होगा। 1 मई का नहीं होगा। 1 मई का मतलब होता है 1 मई की आखिरी का बैलेंस। ठीक है सर, एक दिन भी ऊपर नीचे मत कीजिएगा, जिस तारीख का है उस तारीख का ही स्टेटमेंट और उस तारीख का ही कैश बुक का बैलेंस। एक आपने सोचा कि अरे कुछ होगी नहीं, लेकिन मत लीजिएगा। ठीक है, अगर होती है तो वो फिर पता नहीं चलती है। क्लियर है ये बात।
चलिए अब अपन इनकी ये जो एग्जाम्पल वाली एंट्रियां है इसको थोड़ा सा समझते हैं अपन। ठीक है, तो अपने कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन ठीक है सर, ये जो बैंक बुक अनुसार शेष राशि है, तो ये बैंक बुक का मतलब सर, बैंक बुक का जो मतलब होता है वो होता है कैश बुक में बैंक बैलेंस, कैश बुक में बैंक शेष। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि बैंक स्टेटमेंट, ये पासबुक ऑब्लिक बैंक स्टेटमेंट। ठीक है सर, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है। कैश बैंक बुक के अनुसार शेष, बैंक बुक का मतलब होता है जो कैश बुक होती है वही बैंक बुक भी होती है, क्योंकि आप लोगों के यहाँ जो कैश बुक होती है वही बैंक बुक भी बोलते हैं उसी को। ठीक है, बैंक बुक का मतलब बैंक का स्टेटमेंट नहीं होता, बैंक बुक का मतलब आपके खातों में बैंक का स्टेटमेंट, बैंक का लेजर, तो उसे बैंक बुक बोलते हैं। जैसे कैश बुक बोलते हैं उसी वैसे ही बैंक बुक होती है। ठीक है, कैश ऑब्लिक बैंक बुक लिखी जाती है आपके अंदर। ठीक है सर, चलिए बैंक बुक के अनुसार शेष राशि 30 अप्रैल को, तो ये क्या होंगी सर, ये जोड़ी जाएंगी। ठीक है, ये बैलेंस लिख दिया जाएगा, इसमें कोई जोड़ा जाड़ा कुछ नहीं, सिर्फ बैलेंस लिख दीजिएगा आप उसका। ठीक है, अब आगे समझते हैं। और अगर जो मैंने जो चीजें बताई हैं चार, उस चार चीजों को आप अपने सामने रखिएगा और उस चार चीजों को सोचिएगा कि ये चीज उसमें किस में आ रही है। नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा चेक जारी किए परंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। प्रस्तुत कहाँ होते हैं भुगतान के लिए चेक? बैंक में। प्रस्तुत कहाँ होते हैं भुगतान के लिए चेक? बैंक में होते हैं सर। ठीक है, जब भुगतान चेक को हम जमा करते हैं बैंक में तो उसे प्रस्तुत करना बोलते हैं, इंग्लिश में प्रेजेंट करना बोलते हैं। ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये इंग्लिश की लैंग्वेज होती है इसकी। चेक इशूड मतलब आपने चेक तो जारी कर दिया, बट बैंक में जिसको भी आपने जारी करके हाथ में चेक दिया, ठेकेदार हो चाहे कर्मचारी हो, जिसको भी आपको भुगतान कर रहा था, उसने अभी तक अपने बैंक में उस चेक को जमा नहीं करा। क्योंकि क्या आपको चेक का पता है कि वो अपने बैंक में जब जमा करेगा उसका बैंक हमारे बैंक के पास आएगा, अभी जो है उसका बैंक हमारे बैंक के पास पैसे लेने नहीं आया है, यानी बैंक ने आपके बैंक बैलेंस को घटाया नहीं है। तो ये किस कैटेगरी में आ रहा है? ये किस कैटेगरी में आ रहा है सर? सबसे पहली वाली में, सबसे ठीक, साइड बाई साइड रख लेते हैं सर। ठीक है सर, अब क्लियर समझ में आ रहा है? अब क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में आ रहा है अपना? नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा चेक जारी। जब भी हम चेक जारी करते हैं उस दिन हम क्या कर लेते हैं, उस दिन हम एंट्री कर लेते हैं, अपनी कैश बुक से निकासी कर देते हैं, कैश बुक से भुगतान कर देते हैं। तो कैश बुक से भुगतान परंतु बैंक से निकासी नहीं हुई है, तो किस में आ रहा है वो इसमें आ रहा है। तो वो जो जोड़िए लिखा है उसका मतलब क्या है सर? प्लस कीजिए। जोड़िए का मतलब आप कैश बुक के बैलेंस में प्लस कीजिए। ठीक है, चेक बैंक में जमा किए परंतु संग्रहण नहीं हुआ, एक्चुअली इसकी इंग्लिश होती है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक या नॉट डिपॉजिटेड बाय बैंक। क्या होता है, आपके पास चेक आया, आपके पास चेक आया,
आप उस चेक को अपनी कैश बुक में जमा पक्ष में लिख लिया, आय पक्ष में लिख लिया आपने उस अपनी कैश बुक को, फिर आपने वो बैंक में जाके जमा कर दिया, आपने उसके डिपॉजिट बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, अगर आपने शाम को 4 बजे के बाद डाला तो वो कब क्लियर होता है? वो 3 दिन बाद, मतलब आज से 3 दिन नहीं, कल से 3 दिन, क्योंकि वो बैंक के पास तो कब पहुंचेगा? 4 बजे के बाद नहीं, कल से 3 दिन, और आपको कल भी आरएस बनाना है, तो बैंक आपके बैंक में अकाउंट में जमा नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने अपनी कैश बुक तो बढ़ा ली, आपने अपनी कैश बुक तो बढ़ा ली। ठीक है, आप कैश बुक में तो जमा कर लिए आपने, ये देखिए आपने कैश बुक में तो जमा कर लिए है ना, आपने कैश बुक में जमा कर लिया आपने ये, लेकिन बैंक में जमा नहीं। आपने चेक डाला लेकिन आपके बैंक बैलेंस में जमा नहीं हुआ, तो उसको क्या करेंगे? यहाँ पे घटाएंगे। उसको क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे घटा रहे हैं। ये देखिए, ये घटा रहे हैं हम। ठीक है, ये हमने ये घटाया है। क्लियर सर? ये हमने इसको घटा दिया। क्लियर? एक एक अपन बहुत स्लो चल रहे हैं अपन, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम बहुत स्लो चल रहे हैं, हम इससे भी स्लो चल सकते हैं। अगर आप हम मुझे बोलेंगे तो इससे भी स्लो चल सकते हैं। कई लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा, परंतु कई लोगों को नहीं आया होगा, तो हम उनके लिए स्लो चल रहे हैं। ठीक है, ग्राहकों द्वारा नगरीय स्थानीय निकाय के बैंक खाते में सीधे जमा। कई बार क्या होता है कि ग्राहक हमारे खाते में जमा कर देते हैं सीधे। ये किस प्रकार के ग्राहक होते हैं? ये कई बार ऐसे ग्राहक होते हैं जिनसे हमारा रेगुलर लेन देन होता है। मान लीजिए जो ठेका राशि होती है, जो मार्केट की ठेका राशि होती है, तो उसको हम एक बैंक अकाउंट दे के रखते हैं। मान लीजिए उसने बैंक में जमा कर दिया हमारे, ठीक है, और बोला कि रसीद ला के आप हमें दे दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये किस कैटेगरी में आ रहा है? ग्राहकों द्वारा नगरीय स्थानीय बैंक में सीधे जमा। सीधे जमा कहने का मतलब कि हमारे पास ना आके उसने हमारे खाते में सीधे जमा कर दिया। तो हम उसको तो अपनी कैश बुक में लिखेंगे नहीं, हम उसको अपनी कैश बुक में क्यों लिखेंगे? हमारे पास तो आया ही नहीं। तो वो किस चीज में कैटेगरी में आ रहा है? बैंक में जमा, कैश बुक में जमा नहीं। बैंक में जमा परंतु कैश बुक में जमा नहीं। ठीक है, इसमें ये जो दिया हुआ है ना सर, ये गलत दिया हुआ है, ये जोड़िए आएगा। ठीक है, ग्राहकों द्वारा नगरीय स्थानीय निकाय के बैंक खाते में सीधे जमा किए गए, तो ये आप बैलेंस में जोड़ेंगे। ये गलत है, ये इसमें एमपीएमएम में गलत दिया गया है ये। ठीक है सर, आप खुद ही कॉन्सेप्ट लगाइए। अब देखिए, हमने मध्य प्रदेश म्युनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल में दिया हुआ है ये मेरा नहीं है, ये मध्य प्रदेश म्युनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल का ही उसमें दिया हुआ है, जो ट्रेनिंग मैनुअल है उसी में ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उसमें ये गलत एग्जाम्पल कोट किया है। अब आप खुद ही सोचिए, अब आप ये खुद ही सोचिए, अब आप इसको खुद ही लगाइए हिसाब। ग्राहकों द्वारा नगरीय स्थानीय निकाय के बैंक खाते में सीधे जमा कर दिया गया। ठीक है, अब वो बैंक खाते में सीधे जमा कर दिया, यानी बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया मेरा, परंतु मेरी कैश बुक नहीं बढ़ी, मेरी कैश बुक नहीं बढ़ी। तो वो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी कैश बुक को भी बढ़ाने के लिए उसमें जोड़ूंगा, मैं उसमें कैश बुक बढ़ाने के लिए भी उसमें मैं जोड़ूंगा। तो यहाँ पे ये जोड़िए आएगा, उसको अपने जो आपने मटेरियल प्रिंट किया होगा उसको इधर काट के इसको जोड़िए कर दीजिएगा। क्लियर है? इसलिए मैंने आपको बोला, अगर मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले ये नहीं बताया, नहीं तो मैं आपको ये रटा देता, अब आप उसको लेके बैठ गए होते। मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया और एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने आपको सिखा दिया, एग्जाम्पल बता दिया। ठीक है, ग्राहकों द्वारा बैंक में जमा। चलिए अगला देखते हैं, बैंक द्वारा ब्याज की क्रेडिट किए गए परंतु बैंक बुक का मतलब है कैश बुक, बैंक बुक का मतलब क्या है? कैश बुक। अब देखिए, सेम चीज यही है, दोनों चीजें सेम है। अब वो यहाँ पे जोड़िए लिख रहा है, जो कि ये बिल्कुल सही है, बैंक में जमा मेरे, बैंक में जरा जमा परंतु कैश बुक में जमा नहीं, बैंक में जमा परंतु कैश बुक में
जमा नहीं। ठीक है सर, क्लियर है ये बात? चलो अगला अपना देखते हैं। बैंक, ये जो ब्याज है, ये जो ब्याज लिखा है ना, ये देय ब्याज है जो हम बैंक को कभी कभी पेमेंट करते हैं। जैसे सीसी या ओडी लेते हैं, कोई कई नगर परिषदें क्या करती हैं, सीसी या ओडी ले लेती है बैंक से। ठीक है, एक तरह का लोन ले लेती है। तो उस लोन पे जो देय ब्याज होता है, ये प्राप्त वाला ब्याज नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये प्राप्त वाला ब्याज नहीं है, ये प्राप्ति वाला ब्याज नहीं है, ये देने वाला ब्याज है। जो हम सीसी या ओडी बैंक अकाउंट होते हैं कई जगहों पे, उस पर हम जो भुगतान करते हैं, जो ब्याज का भुगतान करते हैं, ये वो चीज है। ठीक, बैंक व्यय और संग्रहण व्यय। संग्रहण व्यय मतलब क्या होता है, एक कलेक्शन फैसिलिटी देता है बैंक, है ना। आपने आपने किसी के पीछे बैंक को लगा दिया, है ना, कि आप वसूल नहीं कर पा रहे, तो आपने बैंक से बोला कि भैया मैं तो वसूल नहीं कर पा रहा हूँ, वो यहाँ वहाँ रहता है, बॉम्बे दिल्ली में रहता है, एक काम करो आप मुझे वसूली कर देना, मैं आपको 5% का कमीशन दे दूंगा, है ना। मान लीजिए आपके यहाँ पे एक इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री से आपको बहुत सारा प्रॉपर्टी टैक्स वसूलना है, लेकिन वो इंडस्ट्री का जो हेड ऑफिस है वो बॉम्बे दिल्ली में है। तो उसके लिए सबसे अच्छी फैसिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। सीधे बैंक के पास जाइए, उनको बिल दीजिए और उनसे बोलिए कि ये जो बिल है आपको कलेक्ट करके लाना है। ठीक है, तो वो इंडस्ट्री के पास जाएगा, बोलेगा भैया ये बिल आप पे रेज हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स का मामला है, इसको आप पेमेंट कीजिए। तो वो आपके लिए कलेक्ट करके आएगा, क्योंकि उनकी ब्रांच तो होगी दिल्ली बॉम्बे में। तो ये फैसिलिटी बैंक भी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है सर, तो ये बैंक द्वारा डेबिट किए गए, कोई भी चार्ज हो बैंक द्वारा डेबिट किए गए, परंतु आपकी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। यानी बैंक से निकासी हो गई लेकिन कैश बुक से भुगतान नहीं हुआ, तो वो क्या हो रहा है, घटाइए। घटाइए मतलब माइनस, देखिए माइनस का साइन लगा है। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस। ठीक है, माइनस, ये आपका माइनस। ठीक है सर, अब अनादृत चेकों की प्रविष्टि बैंक बुक में नहीं हुई। ठीक है, अनादृत चेक, अनादृत चेक क्या होता है सर? अनादृत चेक होता है कि हमने कोई चेक जमा प्राप्त किए, डिसऑनर्ड हो जाते हैं ना। जैसे हमने प्रॉपर्टी टैक्स हमारे पास आया, तो हमने आय पक्ष में लिख लिया, हमने उसे आय पक्ष में लिख लिया। अच्छा, ये अनादृत चेक जो है ना, ये व्यय पक्ष वाला अनादृत चेक है। ये व्यय पक्ष वाला अनादृत चेक है। कैसे? मान लीजिए आपने चेक काटा, आपने कोई चेक काटा, ठीक है, आपने वो चेक काटा। अब वो चेक जब काटा आपने, तो आपने ठेकेदार को दिया, ठेकेदार अपने घर ले गया, घर ले गया, पेंट में रखा था उसने उस चेक को, और वो धुल गया। सबसे आम समस्या, हिंदुस्तान की सबसे आम समस्या की चेक हमारा धुल गया पेंट में रख के। ठीक है, हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, लोगों को ये सबसे आम समस्या है हर व्यक्ति के साथ। ठीक है, चेक भी रखा हुआ है जेब में, वो धुल जाता है। तो उस चेक को लेके आप हमारे पास आए, तो हम उस चेक को वापस रिवर्स अपनी कैश बुक में लिखते हैं। तो वो क्या एंट्री करते हैं, हम उसे आय पक्ष में लिखते हैं। हम उसे कहाँ लिख देते हैं, आय पक्ष में लिखते हैं। ठीक है, और फिर व्यय पक्ष में बराबर हो जाता है, फिर व्यय पक्ष से एक नया चेक काट देते हैं। लेकिन वही है कि हमने डिसऑनर्ड चेक की, या हमारे जो चेक है हमने उसकी एंट्री अभी आय पक्ष में तो लिख दी, हमने कैश बुक में तो जमा कर लिया, लेकिन बैंक में जमा नहीं हुआ है। तो वो कहाँ से हो गई, वो ये वाली हो गई माइनस। वो अनादृत चेकों की प्रविष्टि बैंक बुक में नहीं हुई। अनादृत मतलब डिसऑनर्ड। ठीक है सर, चलिए, चेक प्राप्त हुए, बैंक बुक में प्रविष्टि की गई परंतु बैंक नहीं भेजे। चेक प्राप्त हो गए, कलेक्शन कर लिया, कैश बुक में जमा, बैंक में जमा नहीं। बैंक नहीं भेजे। ठीक है, तो ये भी सर, ये भी गलत लिखा हुआ है इसमें, ये भी गलत लिखा है।
ये भी माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा। चेक प्राप्त हुए, चेक हमें किसके प्राप्त होते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स के प्राप्त होते हैं ना हमें चेक। तो वो किस कैटेगरी में आ रहा है? कैश बुक में जमा। हम कैश बुक में जमा, लेकिन बैंक बुक में प्रविष्टि की गई, बैंक बुक में यानी कैश बुक में जमा किया गया, परंतु बैंक नहीं भेजे, परंतु बैंक नहीं भेजे, बैंक में जमा नहीं, तो वो प्लस होगा। अरे माइनस ही तो हो रहा है, ये प्लस होगा कि माइनस होगा? घटाइए होगा, इसने यहाँ पे उसको प्लस किया हुआ है। तो ये दो गलतियां आपके इस एंट्रियों में है, ये दो गलतियां इस एंट्रियों में है। आप ये कॉन्सेप्ट वाइज देखिएगा, मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट प्रूफ करके दिया है, मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट प्रूफ करके दिया है, ठीक है? क्या था वो? ये वाला तो नहीं होगा, ये सही है, इसको सही कर लीजिएगा अपने पास में, और ये वाला भी गलत है, इसको आप घटाइए कर लीजिए। वो किस कैटेगरी में आ रहा है? कैश बुक में जमा, कैश बुक में जमा, बैंक में जमा नहीं, कैश बुक में जमा, बैंक में जमा नहीं। क्लियर है सर? यहां तक सबको क्लियर है? वो मैं अभी कराऊंगा, मैं अभी आपको ये चीज प्रूफ हो जाएगी, ठीक है? अगर अपन इसके उससे करेंगे तो कभी मैच नहीं होगा, जस्ट डबल डिफरेंस हो जाएगा। जो चीज प्लस करनी थी वो चीज माइनस कर दी, तो जस्ट डबल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? जो चीज प्लस करनी है उसको अगर आप माइनस कर देंगे तो आपका डिफरेंस जो है, जो बीआरएस मैच होना चाहिए, वो जस्ट डबल से डिफर मारने लगेगा, ठीक है? एक छोटा सा मेरी ट्रिक है, मैं आपको अपनी ट्रिक भी बताऊंगा कि डिफरेंस कैसे ढूंढते हैं। वो ट्रिक भी मैंने अपने स्टाफ को सिखा रखी है, कभी फंस गए हो तो कैसे उसको निकालते हैं, ठीक है? तो ये इसमें बस ये दो करेक्शन कर लीजिएगा, बाकी ये ठीक है, बाकी ये आपका ठीक है। ये वाला ग्राफ होगा, ये घटाइए नहीं होगा, ये जोड़िए होगा, और ये जोड़िए नहीं होगा, ये घटाइए होगा। घटाइए और जोड़िए का मतलब है प्लस और माइनस, ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, और मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन भी कर दिया विथ एग्जांपल्स। आप चाहें तो एग्जांपल्स भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है सर? अपना बीआरएस का बेसिक्स खत्म, ठीक? बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत मेहनत करी है मैंने आपको समझाने में। किसी को ना समझ में आया हो तो प्लीज मुझे आप बिल्कुल बताइएगा, मैं दोबारा आपको ये चीज समझा दूंगा, दोबारा आपको मैं चीजें समझा सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि आप लोग को ना समझ में आए और अपन आगे चलने दें, ठीक है सर? अपन को ना समझ में आए और अपन इस चीज को आगे चलने दें। तो अपन ने बहुत ही डीपली समझा है, बहुत ही अच्छे से समझा है उसको। अब अपन कल जो है इसके, कल तो नहीं, मंडे को, अब अपना अगला सेशन मंडे को होगा, ठीक है? कल तो छुट्टी है, तो अपन इसको अगले सेशन में मंडे को विद प्रैक्टिकल चेक कर लेंगे, ठीक है? अभी तो अपन ने सिर्फ प्लस और माइनस देखा है, अब उसको फिगर के साथ भी देखेंगे, अब अपन उसको फिगर के साथ भी देखेंगे, ठीक है? किसी का कोई सवाल हो तो वो प्लीज बता दीजिए। किसी की कोई बीआरएस की क्लासेस मिस हुई हो, 2 दिन है आपके, मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसको क्लास भेज दूंगा, तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। अगर किसी की एक आध छूटी हुई हो, पिछले 3 दिन से हम अपनी बीआरएस की कर रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन पिछले 3 दिन से कर रहे हैं। इस 3 दिन से किसी का कोई भी सेशन छूटा हो, मुझे व्हाट्सएप पे अपनी ईमेल आईडी मैसेज कर दीजिए, मैं भेज दूंगा, तो बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे मंडे से पहले। मंडे से पहले आधे आधे 1-1 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं है, ठीक है? तो सेशन एंड करें। किसी का कोई सवाल, किसी को कोई डाउट तो पूछ लीजिए प्लीज अभी, नहीं तो अपन सेशन एंड करें।